हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, जिसका थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज सारे पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको डाउट्स उठेंगे, फिर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि मैम ये समझ में नहीं आया। तो प्लीज सारे पार्ट जरूर देखिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। दिस हार्मोन इज, आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है एक हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए एक हार्मोन का। तो वो हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, ऑक्सिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। तो आयोडीन से कौन सा हार्मोन बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है जिसमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के द्वारा इनमें से क्या सिक्रीट किया जाता है, क्या रिलीज किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, नन ऑफ दीज। तो थायरॉक्सिन रिलीज होता है। थायराइड से ही समझाया था ना, थायरॉक्सिन नाम से याद रखिए। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनक्रियाज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करती है। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर? इनमें से कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है लिवर में। ठीक है, लिवर में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है उसका ब्रेक डाउन करती है और फिर ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट कर देती है। तो पैराथायरॉइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल और पिट्यूटरी। तो पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो लिवर में आपका ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है उसे ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन दिस डिसऑर्डर। अगर ग्रोथ हार्मोन जो होता है आपकी बॉडी में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज जितनी चाहिए ग्रोथ हार्मोन की उससे ज्यादा वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? गॉइटर, ड्वार्फिज्म, गाइगेंटिज्म और डायबिटीज। तो गाइगेंटिज्म। अगर ओवर सिक्रीशन होता है तो गाइगेंटिज्म बोलेंगे, अंडर सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बोने हो जाते हैं, और गाइगेंटिज्म में क्या होता है? ज्यादा ही ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर? मिसमैच पेयर कौन सा है? एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ओवरी, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। यानी कि एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है? नहीं, तो ये मिसमैच है, गलत है। ठीक है, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है, तो इसलिए ये मिसमैच है। एस्ट्रोजन में ओवरीज, ठीक है, पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस रिलीज होती हैं। तो मिसमैच पेयर कौन सा है? एड्रेनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल। दिस ग्लैंड इज। अब अगर ये वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका आपको नाम बताना है, तो ये वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अगर इसका काम गलत हो जाए, फॉल्ट फंक्शनिंग अगर वो करने लगे, तो इससे एक पर्सन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। तो वो कौन सी ग्लैंड से होता है ये काम? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियाज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, अगर वो ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो गाइगेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, ज्यादा हाइट हो जाती है पर्सन की। और अगर कम रिलीज होता है तो क्या, कौन सी बीमारी होती है? ड्वार्फिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो पर्सन शॉर्ट रह जाता है। तो ये हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसमें फर्स्ट है ड्यूरिंग डैश ग्रेट केयर शुड बी टेकन अबाउट हाइजीन। ठीक है, ज्यादा से बहुत ज्यादा केयर अपनी हाइजीन की कब रखनी होती है? जब अडोलसेंस होती है। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड एट। सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है? जब आप प्यूबर्टी एज पर पहुंच जाते हो। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डैश ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है,
वो कब रिलीज करती है? जब उसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कौन सी ग्लैंड से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस भेजता है थायराइड ग्लैंड को कि अपना हार्मोन जो है सिक्रीट कर दो। ठीक है, पेनक्रियाज इज द डैश ग्लैंड व्हिच इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है जो स्टमक के बिहाइंड यानी स्टमक के पीछे प्रेजेंट रहती है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन गोइटर। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, जिसमें नेक का जो पार्ट होता है वो स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है। तो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर, जिसमें फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन। थायराइड ग्लैंड से इंसुलिन रिलीज होता है। फॉल्स, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है क्या? थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के बेस में प्रेजेंट रहता है। यस, ट्रू। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फॉल्स, कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स ग्लूकागॉन सॉरी एड्रिनल ग्लैंड ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। इट इज फॉल्स। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। अगर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। फॉल्स, उसे हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, द सेक्स हार्मोन्स हेल्प टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। यस, ट्रू। ऑल एडोलसेंट्स शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज। सभी एडोलसेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहला है वेयर इज पैनक्रियास सिचुएटेड एंड व्हाट हार्मोन्स डज इट प्रोड्यूस। पैनक्रियास कहां पर सिचुएटेड रहता है और वो किस टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक इन अवर बॉडी। पैनक्रियास जो है हमारी बॉडी में स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहता है। क्या? पैनक्रियास। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस टू मेन हार्मोन्स नेम्ड एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पैनक्रियास दो मेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई व्हाट डू वी कॉल द पीरियड व्हेन द गर्ल्स स्टार्ट देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं जब गर्ल्स अपना पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट करती हैं? तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, व्हाट कॉजेस गोइटर। गोइटर किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तभी तो गोइटर की बीमारी होती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड के दौरान गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनमें से कोई भी दो चेंजेस आपको बताने हैं। सो वॉइस इन गर्ल्स डेवलप टू बी हाई पिच्ड। ठीक है, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच हो जाती है। एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और वेस्ट से नीचे जो एरिया है वो वाइड हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिसीज नोन एज डायबिटीज। जब इंसुलिन हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है यानी कि पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पाता है तो बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। अगर आपने चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो डायबिटीज में हमने आपको बताया था कि टू टाइप्स की डायबिटीज होती है, टाइप 1 भी होती है और टाइप 2 भी होती है ना। टाइप 1 वो होती है जिसमें दवाइयों से और फिजिकल एक्सरसाइज से आप बैलेंस कर सकते हो उस डायबिटीज को। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन वो बनाती है पेनक्रियास फिर। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जहां पर बिल्कुल भी पेनक्रियास काम नहीं करते हैं, इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाते हैं और इंजेक्शन से इंसुलिन दिए जाते हैं। ठीक है, तब डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हाउ एड्रिनल ग्लैंड्स हेल्प अवर बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं? एड्रिनल ग्लैंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट इमरजेंसीज एंड टू बी रेडी टू फाइट। एड्रिनल ग्लैंड हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को इमरजेंसीज के लिए तैयार करती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे हम उससे
फेस करेंगे उस इमरजेंसी को और कैसे उससे हम फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है। नेम दी मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स का नाम बताइए। तो मेल सेक्स हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, स्पेलिंग ध्यान से याद कीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ड्रग्स अफेक्ट एडवर्सली, ड्रग्स बुरी तरीके से कैसे प्रभाव डालती है। ड्रग्स डिस्ट्रॉय मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेक्स द यूजर एडिक्टिव। ड्रग्स जो हैं वो मेंटल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे खत्म कर देती है ड्रग्स, और जो ड्रग्स ले रहा है उसे एडिक्टिव बना लेती है, यानी कि उस यूजर को उसकी हैबिट हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है, ड्रग्स के बिना वो बिल्कुल नहीं रह पाता है। ठीक है, कुछ भी कर जाता है ड्रग्स लेने के लिए, इसलिए ये बहुत बुरी तरीके से मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला है, हाउ कैन वी स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अब अडोलसेंस में क्या होता है गाइस, एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बच्चे लेने लगते हैं क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो थोड़े अलग से दिखने लगते हैं क्योंकि उनमें डेवलपमेंट होने लगता है, ग्रोथ होने लगती है, तो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अडोलसेंट्स। ठीक है, तो उस स्ट्रेस से अडोलसेंट्स कैसे बच सकते हैं हमें वो बताना है। सो आंसर क्या है, टाइम मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू डील विद सच टाइप ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसे प्रेशर या ऐसे स्ट्रेस से डील करने का सबसे बेस्ट मेथड है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रायोरिटीज शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। जिस चीज की जिस समय जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। ठीक है, यानी कि कल को आपका एग्जाम है तो आपको पहले एग्जाम आपकी प्रायोरिटी हो गई, फिर ठीक है बाकी के काम आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि आपकी एग्जाम प्रायोरिटी, आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो आप पहले एग्जाम को अपना टाइम मैनेजमेंट में क्या करोगे, टाइम टेबल में इंक्लूड करोगे, उसे प्रायोरिटी पर रखोगे, है ना, फिर बाद में आप बाकी का वर्क करोगे। देयर हैज टू बी बैलेंस इन लाइफ, पर्सनल एंड स्टडीज, हॉबीज, सोशल लाइफ एटसेट्रा। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी, स्टडीज लाइफ में भी, हॉबीज, सोशल लाइफ, सभी में बैलेंस बनाकर चलना होगा। All the adolescent boys and girls should do physical exercise like brisk walking, jogging, swimming, cycling, dancing and playing outdoor games regularly. सभी adolescents को, चाहे boys हो चाहे girls हो, सभी को फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा रेगुलरली करना चाहिए। योगा एंड मेडिटेशन इज द अनदर वे टू डील विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है योगा करिए और मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड मेंटेन्स द फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ये सभी करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा और आपकी फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ आपकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक योगा, डांस एंड एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स प्ले आर सिग्निफिकेंट रोल इन डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। और फिजिकल एक्सरसाइज में आपकी आती है जैसे योगा, डांस या किसी भी तरह का जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, उससे बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी टाइप के स्ट्रेस से डील कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स में जो फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में आपको बताना है जो, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है अडोलसेंट्स में, टीनेजर्स चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी शेप, साइज, वॉइस एटसेट्रा। तो टीनेजर्स को अडोलसेंस टाइम में क्या है, एक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन्हें महसूस करने पड़ते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है उनके, क्योंकि उनकी बॉडी शेप में, साइज, वॉइस और भी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। सम ऑफ देम मे ग्रो सडनली एज प्यूबर्टी अप्रोचेस वेयर एज सम ऑफ देम शो स्लो चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स। कुछ बच्चों में क्या होता है वो सडनली ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी प्यूबर्टी टाइम आ गया होता है, जबकि कुछ बच्चों में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट्स होते हैं। Hormonal secretions from endocrine glands play an important role in the physical growth of adolescents. हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो एडोलसेंट्स की फिजिकल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस क्या है, हाइट इंक्रीज होना, ठीक है, बॉडी शेप चेंज होना, वॉइस चेंज होना, तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। तो इस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है एडोलसेंट्स में। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ड्यूरिंग अडोलसेंस में अ बॉय और गर्ल रीचेस मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अडोलसेंस पीरियड के दौरान क्या होता है, एक बॉय हो या फिर लड़का हो, सॉरी
बॉय और लड़का एक ही हो गया, बॉय हो या गर्ल हो, उसकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। मेंटली एक तरीके का उसका सेटअप बैठ जाता है माइंड में कि हाँ वो बड़े हो गए हैं, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। इस स्टेज पर क्या होता है, एडोलसेंट बॉयज और गर्ल्स जो हैं, दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स अकरिंग इन देयर माइंड्स। तो वो ज्यादा जो अपना टाइम है वो सोचने में बिताते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं इस टाइम में, तो उन चीजों के बारे में सोचने में वो ज्यादा टाइम अपना बिताते हैं। दे वांट टू टेक होल्ड ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी वो करना चाहते हैं, उनमें वो सोचते हैं कि हम डिसीजंस ले सकते हैं। दे ऑफन डेवलप मिसट्रस्ट फॉर एडल्ट्स और फैमिली मेंबर्स एंड टेंड टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। क्या होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई जो बॉय या गर्ल होते हैं जो अडोलसेंस पीरियड में हैं, वो अपने एडल्ट्स पे या फिर अपनी फैमिली पर मिसट्रस्ट करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते और कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल देयर पीयर हैव, व्हाट दे वियर एटसेट्रा। और उन पर ना इस दौरान क्या होता है, अपने साथियों का, जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उस उनकी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उसके पास तो इतना अच्छा पेन है, मैं लोकल सा पेन यूज कर रहा हूँ, या उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे तो अच्छे नहीं है, इस टाइप का बहुत इफेक्ट पड़ता है। The changes occur in the body of boys and girls during adolescence may cause emotional swings, और इन चेंजेस की वजह से इमोशनल स्विंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि उनके मूड्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है एडोलसेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, why is it important to maintain a personal hygiene during adolescence? adolescence टाइम में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर है, कीपिंग अवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड हाइजीन। हाइजीन क्या होता है, अपनी बॉडी को साफ सफाई से रखना, स्वच्छ रखना अपनी बॉडी को, सॉरी। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एडोलसेंट्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेज एंड कीपिंग गुड हेल्थ। पर्सनल हाइजीन रखना एडोलसेंट्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है ताकि वो बीमारियों से बच सकें और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। एडोलसेंट्स शुड टेक बाथ रेगुलरली, एडोलसेंट्स को बाथ रेगुलरली लेनी चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक बार तो जरूर लेनी चाहिए। दो हैविंग बाथ इज गुड फॉर एवरीवन, अब बात लेना अच्छा तो होता है सभी के लिए, इट इज मोर नेसेसरी फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बात लेना, बिकॉज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स समटाइम मेक द बॉडी स्मेली। क्योंकि इस टाइम पर जो स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एडोलसेंस पीरियड में, जिससे उनकी बॉडी स्मेली हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। सो बाथिंग रिमूव्स ऑयल, स्वेट, डर्ट एटसेट्रा एंड क्लीन्स द बॉडी। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आप बात करते हो तो ऑयल, स्वेट, डर्ट जो भी होती है आपकी बॉडी से, वो रिमूव हो जाती है और आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है। इफ पर्सनल हाइजीन इज नॉट मेंटेन्ड बाय adolescent boys and girls, there are chances of catching bacterial infections। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करी जाती है adolescent boys या गर्ल्स के द्वारा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें। These infections can make a person ill and spoil good health। और इन ये जो इन्फेक्शन है, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं और आपकी गुड हेल्थ भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कोई भी दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप बताइए। तो टू इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है? पहली है थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज अ लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड इन द नेक। नेक में लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड, विच इज अटैच टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो विंड पाइप होता है नेक एरिया में, वहां उससे अटैच रहती है थायराइड ग्लैंड। इट मेक्स अ हार्मोन, ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायरोक्सिन, जिसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। और इसे आयोडीन की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत होती है ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। बिना आयोडीन के वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना सकती है थायराइड ग्लैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के बेस से अटैच रहती है ये वाली ग्लैंड। इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है ये वाली ग्लैंड। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज द ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो इस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है वो है ग्रोथ हार्मोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आप बोल सकते हैं। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ जो है इसी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, इसी हार्मोन के द्वारा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, बिकॉज मैनी हार्मोन्स विच इट सिक्रीट्स कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी।
मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज करे जाते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बॉडी में उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो वाले हॉर्मोन्स। तो गाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया है। 7th क्लास के अगर आपको नोट्स चाहिए, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप उन्हें प्लीज हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हम ला रहे हैं। धीरे धीरे हमने कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दिया है, 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्यूटर में हो चुके हैं, आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।